नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सर मलिक आई सर्जन अल-शिफा आई हॉस्पिटल बावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको बदलते हुए मौसम के बारे में आँखों की हिफाजत कैसे की जाए इसके बारे में बताऊँगा। तो आजकल जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और स्मोग भी काफ़ी है, काफ़ी शहरों में तो बहुत ज़्यादा स्मोग जो है वो छाया हुआ है। तो इस सिलसिले में आँखों की हिफाजत कैसी की जाए और क्या एहतियाती तदाबीर की जाए। एक तो यह है कि सर्दी का मौसम है तो सर्दी से बचने के लिए हमें जनरल जो असूल हैं, एहतियातें हैं वो करनी चाहिए। अपने आप को गर्म कपड़ों से ढांप के रखें, अपने सर को टोपी वगैरह से या गर्म कपड़ों से मफलर से ढांप के रखें। इसके अलावा आँखों की हिफाजत के लिए आप अपने चश्मे लगाएं, डार्क ग्लासेस लगाएं। अगर मोटरसाइकिल पे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, और अगर पैदल हैं, साइकिल पर हैं तो डार्क ग्लासेस का इस्तेमाल करें, ताकि जो फाग है, फाग में स्मोग में क्या है, इसमें डस्ट है, पोल्यूशन है और साथ थोड़ी ह्यूमिडिटी है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर कागज़ लगाते हैं, डार्क ग्लासेस लगा लेते हैं कोई, तो उससे ये है कि ये आँख आपकी प्रोटेक्ट हो जाएंगी। इसके अलावा इस मौसम में वायरसेस काफ़ी होते हैं, मसलन एडिनो वायरस है और बाकी अलावा भी जनरल वायरसेस हैं, फ्लू के वायरसेस हैं, तो वो भी चांसेस होता है आपको अटैक करने का। तो उससे बचने के लिए भी आप जितना अपने आप को जिस्म को ढांप के रखेंगे और गर्म रखेंगे तो उतना ही इन वायरसेस का अटैक कम होगा। और इसी तरह आपकी आँखों की प्रोटेक्शन जो है वो ग्लासेस से कर सकते हैं। हर किस्म की वायरसेस से, हर किस्म के स्मोग से, हर किस्म की पोल्यूशन से आप अपनी आँखों को ढांप कर बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर एक्सपोजर होता है, जाते हैं, वापस आते हैं, तो आप अच्छी तरह हाथ धोकर अपने आँखों को, मुंह को धो लें, ताकि अगर कोई पोल्यूशन है, कोई चीज़ें लगी हुई हैं आपके मुंह पे, फेस पे, आँखों में, तो वो वाश अप हो जाए। इसके अलावा ये है कि चूँकि आजकल का मौसम ये सर्दियां हैं, तो इसमें आपको अपने आप को ख़ुराक में भी ख्याल करना चाहिए। आप ऐसी चीज़ें ना खाएं, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, गर्म चीज़ें इस्तेमाल करें। गर्म दूध का, कहवा, कॉफ़ी, गर्म चाय, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और ड्राई फ्रूट्स का मुनासिब इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी जिस्म की ताकत जो है वो बहाल रहेगी और आपको ठंड कम लगेगी, वायरसेस का अटैक कम होगा। उससे भी आप अपने जिस्म की और अपनी हिफाजत कर सकते हैं। आँखों को महफूज रखने के लिए ग्लासेस के इस्तेमाल के अलावा आप आकर अपने मुंह धो लिया करें। इसके अलावा जनरल एडवाइस ये है कि आप अपने जो आमतौर पर शेक हैंड ना करें। बाज़ इलाकों में वायरस का ज़्यादा एपिडेमिक होता है, मसलन एडिनो वायरस का अगर है या फ्लू हो रहा है, तो उन दिनों में आप जिस मरीज़ को अगर कोई फ्लू है या आँखों की वायरल इन्फेक्शन है या आपको लगता है आँखें उसकी रेड हैं, तो उनसे ज़रा फासले पे बैठें, उनसे ज़रा दूर रहें और कोशिश करें कि उनसे शेक हैंड ना करें। और अगर जिसको है उसको भी चाहिए कि एहतियात करें और खामखा वो किसी से शेक हैंड ना करे। और इसके अलावा मेरी तरफ से मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि अगर ऐसे मरीज़ हैं जिसको नज़ला ज़ुकाम है या आँखों की बीमारी है, तो वो भी मस्जिद में जाने के बजाय अगर घर में नमाज़ पढ़ लें, तो उससे ये कि दूसरे लोग उससे महफूज रहेंगे, उसकी जो डिज़ीज़ है या उसकी जो वायरसेस हैं उससे बच जाएंगे, ताकि दूसरे लोग जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं, नमाजी हैं, वो डिस्टर्ब भी नहीं होंगे और उसकी वायरसेस से वो महफूज भी रहेंगे। तो ये जनरल किस्म की हिदायत हैं जिससे आप अमल करके जिस पर आप अपनी आँखों को महफूज रख सकते हैं, अपनी बॉडी को बेहतर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाता है, आँखों के में कोई मसला हो जाता है, आँखों की रेडनेस हो जाती है, पानी आना शुरू हो जाता है, तो आप बर वक्त अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि आँखों में इस मौसम में एलर्जी भी हो सकती है। एलर्जी भी काफ़ी कॉमन हो जाती है। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं कि सर्दियों में उनको ज़्यादा जो है वो आँखों की एलर्जी हो जाती है। तो उनके लिए भी ये है कि अगर आँखों की कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि हो सकता है ये वायरस की वजह से हो या एलर्जी की वजह से हो या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो वो आपका डॉक्टर आपको बेहतर गाइड कर सकेगा और बेहतर ट्रीट कर सकेगा। जो भी इसकी यानी काज है
اس کے مطابق آپ کا وہ علاج کرے گا، اور بر وقت علاج کرنے سے آپ جلدی ٹھیک بھی ہو جائیں گے، اور یہ ہے کہ اس میں کوئی کمپلیکیشن یا پرابلم بھی نہیں ہوگا، اور آپ کی آنکھیں محفوظ رہیں گی۔ تو ان معلومات پہ آپ عمل کر کے آپ اپنی آنکھوں کی اچھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔